इस केंद्र सरकार ने इतने मुद्दे बना के रखे हुए हैं कि हम सब सहयोगी दल अगर एक एक मुद्दे को भी उठा के रखेंगे तो भी शायद कम पड़ जाए। और ये उस बात पे मानने को तैयार। नोटबंदी की उपलब्धि आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बता पाया। कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, काला धन वापस आ गया, कौन सी चीजें अच्छी हो गई। नोटबंदी से जितनी उपलब्धियां बताई थी, कड़वी दवाई पिलाई थी, और माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मेरी कोई भी गलती निकल आए इसमें, तो गलती तो छोड़ी, हमें तो सही चीज समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें क्या नोटबंदी से सही क्या हुआ। आखिर लोगों को 50 दिन 40 दिन की जो कड़वी दवाई खिलाई गई, लाइन में लगाया गया पूरे देश को, उसे उपलब्धि क्या मिली। ठीक है, आप नोटबंदी पर पहुंच गए। यस साहब, ये मेरा मुद्दा तो है सरकार का। शीतल भाई, सरकार नोटबंदी का मुद्दा ठीक है, जो हम ये कह रहे हैं शीतल जी, शीतल आज विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी, औद्योगिक गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष पूर्ण हो गए। और ये उद्योगपति को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही, ये जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से कर रही, क्योंकि उद्योग के व्यापारियों के दम पे टिकी हुई है, जनता के दम पे नहीं। ये विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय ऐसे ही नहीं बन गया, ये सब इन्हीं की देन है। और उस 40 वर्ष के बाद में ये जब विपक्ष की सरकारों को कोसते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब सरकार में आ गए तो स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी, जो पेशे से वकील भी थे, वकालत के तौर पर उस उद्योगपति को साफ तौर पर बचा गए और कहते डाउ कैपिटल की कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। कानून मंत्री बने तब बचा लिया, वित्त मंत्री बने तब बचा लिया। ठीक है, सरकार ने 40 वर्ष में पूरे भोपाल राजधानी को विदेशों से निवेश लाने के नाम पे उद्योगपतियों को, अमेरिकी कंपनी को बचाने का काम क्यों किया। ठीक है, दोषी कौन। उसी तरीके से शीतल जी, बात पूरी हो जानी थी, समय भरपूर दीजिए। उसी तरीके से ये अडानी जिस दिन बर्बाद होगा उस दिन देश बर्बाद होगा, क्योंकि इसके पीछे सहारा देने के लिए देश की सरकार लगी केवल एक और एक उद्योगपति को बचाने के लिए। और इस एक उद्योगपति को बचाने के लिए देश बर्बाद हो जाए तो चलेगा। जिस तरीके से नोटबंदी के फैसले को अच्छा साबित करने के लिए उन्होंने देश पूरा बर्बाद करने का काम किया, इसलिए मैं नोटबंदी भी लेकर के आया। विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी को लेकर के, किसी भी चीज में कोई अपनी उपलब्धि तो बताते। ये बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटना है। ओके ओके, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से शासन कर रहे हैं। फिर अगर आपको किसी भी मुद्दे पे बात करना है, सरकारों को दोषी आप बताते हो, वर्तमान में आप क्या कर रहे हो मेरे दोस्त राहुल गांधी जी ने वर्तमान में क्या कर रहे हो। उठाया था, 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, क्या बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे पा रहे हैं क्या भोपाल गैस पीड़ितों को। आप जो काम आपको करना है वो आप दे पा रहे हैं क्या। वो जो पीने का पानी है वो दूषित है वहां पे, वो जो गैस का जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और इसी वजह से हम बार बार मध्य प्रदेश में पावर में आ रहे हैं। आपके कांग्रेस के पावर में नहीं है, हम है, क्योंकि जनता हमें सेवा का मौका बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जनता के हित में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसीलिए हम 7 सीटों में जीते, 9 में आप जीत गए, आप हार गए उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता को सेवा पहुंचाना, इलाज नहीं दे पा रहे हो। एक बड़ी आबादी को लगभग जो भोपाल गैस त्रासदी 30,000 में कुछ मिल नहीं रहा है, आप पूरे देश को तबाह कर रहे हैं और हम देश को जोड़ रहे हैं। बचाया, आप दोषी को बचा, आपके स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने भी तो बचा दिया, क्लीन चिट दे दी कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो लायबिलिटी बनती किसकी है, सरकार की। देखिए, आप इलाज तो करा दो, आप जीने का अधिकार तो दे दो भोपाल के लोगों को। अगर आप लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो आपके नेता कपिल सिब्बल जी अभी आर्जिकर इंसिडेंट में जो पीड़ित है उनके खिलाफ मामला लड़ रहे हैं, तो क्या मैं उनके जो वो वकील है, वकील के हिसाब से जो काम कर रहे हैं उसको क्या मैं उनके पार्लियामेंट, उनके पॉलिटिकल करियर के साथ जोड़ दूं, क्या ये सही रहेगा। तो प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अगर हम मुद्दे पे बात करना चाहते हैं देख लीजिए भोपाल में आके, अगर आप जीडीपी में बात करना चाहते हैं पूछिए, अगर ठीक है, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके सवाल पूछिए। ठीक है, एक एक करके बोलिए। यस सर, सवाल का जवाब तो देंगे। मैं जवाब लेता हूं सर। 1984 पे पहुंच गए, वर्तमान में कब जियोगे भाई। आज जरूरत है लोगों को, सांस की पीढ़ियां खराब हो गई हैं। जवाब मैंने दिया। स्वर्गीय नेता अरुण जेटली ने वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनको क्लीन चिट दे दी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपका, जवाब ले लेते हैं आपका। ठीक है सर, रोहित जी जवाब दीजिए। ठीक है, ओके, 1 मिनट रुके रहिए। यस साहब, 1 मिनट। भोपाल राजधानी में तो आप पानी नहीं दे पा रहे। ठीक है, यस साहब, 1 मिनट।